ओम श्री परमात्मने नमः। श्रोतागण, अब तक हमने परमात्मा की विशिष्टता के बारे में जाना कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं, यानी एक होते हुए भी अनेक हैं और अनेक होते हुए भी एक हैं। अब तक हमने परमात्मा के निर्गुण निराकार और सगुण निराकार पक्ष को जाना। अब हम देखते हैं सगुण साकार पक्ष। श्लोक नंबर 17 में ज्योति शब्द का वर्णन है। यहाँ पर ज्योति का मतलब प्रकाश यानी ज्ञान से है। जैसे शब्द का प्रकाशक कान है, स्पर्श का प्रकाशक त्वचा है, रूप का प्रकाशक नेत्र है, रस का प्रकाशक जिह्वा है, गंध का प्रकाशक नासिका है। इन पांचों इंद्रियों का प्रकाशक मन है और मन का प्रकाशक बुद्धि है। बुद्धि का प्रकाशक तो स्वयं है यानी आत्मा है और स्वयं का प्रकाशक परमात्मा है। और स्वयं प्रकाश परमात्मा का कोई भी प्रकाशक नहीं होता। भगवान ने ज्ञान और भक्ति दोनों में ही अपने भाव की प्राप्ति बताई है। ज्ञान में इसका तात्पर्य है कि ब्रह्म से अधिक यानी जैसे ब्रह्म सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष का भी सत्य चित्त आनंद रूप होना चाहिए। भक्ति में इसका तात्पर्य यह है कि भक्ति की भगवान के साथ आत्मीयता अर्थात अभिन्नता होना। भगवान शक्तिमान हैं और प्रकृति उनकी शक्ति है। ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि शक्ति में तो परिवर्तन यानी घटना बढ़ना होता रहता है, पर शक्तिमान ज्यों का त्यों रहता है। परंतु भक्ति की दृष्टि से देखें तो शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं, क्योंकि शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते। अर्थात शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सत्ता कायम नहीं रह सकती। ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए ही भगवान ने प्रकृति को अनंत कहा है। परमात्मा का स्वरूप समग्र है। परमात्मा में कोई शक्ति न हो ऐसा संभव नहीं है। यदि परमात्मा को सर्वथा शक्ति रहित माने तो परमात्मा एक देशीय यानी सीमित सिद्ध होंगे। उनमें शक्ति का परिवर्तन अथवा अदर्शन तो हो सकता है, पर शक्ति का अभाव नहीं हो सकता। सत्य, रज और तम ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते इसमें, परंतु इनका संग करने से जीव उच्च गति, मध्य गति अथवा अधोगति में जाता है। गुणों का संग जीव स्वयं करता है। असंगता जीव का स्वरूप है। यदि जीव गुणों का संग न करे तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता है। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से, अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। दूसरे मनुष्य इस प्रकार यानी कि ध्यान योग और सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, परंतु दूसरों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुन के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी तर जाते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठाक जान लेता है तथा प्रकृति और उसके कार्य यानी शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्मय परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में
एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्र अथवा जड़ विभाग में ही होती हैं। क्षेत्रज्ञ अर्थात चेतन विभाग में कभी किंचित मात्र की भी कोई क्रिया नहीं होती। स्थूल शरीर तथा उससे होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर तथा उससे होने वाला चिंतन और कारण शरीर तथा उससे होने वाली स्थिरता व समाधि, ये सभी जड़ विभाग में ही होते हैं। कामना, ममता, अहंता आदि सभी जड़ विभाग में ही हैं। पराश्रय तथा परिश्रम ये दोनों जड़ विभाग में भी पाए जाते हैं। भगवत आश्रय और विश्राम ये दोनों चेतन विभाग में होते हैं। जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है और इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भगवद गीता का अध्याय 13 समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत।